दोस्तों, कहा जाता है किसी भी इंसान की गरीबी और मजबूरी को देखकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान की गरीबी के कारण मजबूरी है, तो उसे लोगों को समझना चाहिए। अगर गरीबों के कारण वह आपकी या अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहा है, तो आपको उनकी गरीबी को समझना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक दिन उसका भी दिन बदल सकता है। एक दिन उनकी भी गरीबी अमीरी में बदल सकती है। एक दिन उनका भी अंधेरी भरी जिंदगी उजालों में बदल सकती है, जो इस कहानी से सीधे सीधे पता चलती है। दोस्तों, एक गरीब लड़का जब अपने स्कूल की फीस को नहीं भर पाता है, तो वहां का टीचर उसे स्कूल से अपमानित करते हुए भगा देता है। वह लड़का इससे बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, लेकिन बाद में जब वह लड़का एसपी बनकर उस स्कूल में पहुंचता है, तो वहां के शिक्षकों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपने आप में समझ आने लगता है कि कोई भी इंसान कब क्या बन सकता है, यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक छोटे से गांव में सुमित नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उनके परिवार वालों की स्थिति अच्छी नहीं थी। कैसे कैसे करके उनके पिताजी ने उनका नाम एक स्कूल में लिखवा दिया था, लेकिन उनके पिताजी की आमदनी अच्छी नहीं होने के कारण वह समय समय पर स्कूल में अपना फीस नहीं भर पाता था। उसे स्कूल का फीस भरने में लगभग लेट ही हो जाता था। इसलिए सुमित को शिक्षकों की ताना भी सुनने पड़ती थी। लेकिन सुमित कर भी क्या सकता था? पैसों की कमी के कारण सुमित मजबूर था। एक दिन सुमित पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। आज स्कूल में शिक्षक लोग सभी विद्यार्थियों से उनका बकाया शुल्क ले रहे थे। सारे बच्चे ने अपना बकाया शुल्क शिक्षक को दे दिया, लेकिन सुमित ने अपना बकाया शुल्क नहीं दे पाया। जब सुमित के पास शिक्षक आए और उनसे उनका बकाया सुख मांग रहे थे, तब सुमित ने शिक्षक से कहा, गुरुजी, मेरे पास सभी पैसे नहीं हैं। मेरे पिताजी की आमदनी उतना अच्छा नहीं होने के कारण मैं अभी बकाया शुल्क नहीं दे सकता हूं। गुरुजी, कुछ दिन बाद मैं अपना बकाया शुल्क दे दूंगा। इतना बोलने के बाद सुमित चुप हो जाता, लेकिन उनका शिक्षक आज उनकी बातें नहीं मानने वाले थे, क्योंकि सुमित लगभग 3-4 महीने से अपने बकाया शुल्क देने के समय ऐसे ही बातें करते थे, क्योंकि उनकी घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनके पिताजी उनके स्कूल का फीस नहीं पूरा पाता। इसलिए आज शिक्षक उसको गुस्से से क्लास से बाहर निकाल देता और उनसे कहता है, चलो जाओ यहां से, तुम बिना पढ़े ही ठीक हो। तुम जैसे गरीब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे मोटे काम करके अपना जिंदगी गुजारो। चलो निकलो यहां से। यह सुनने के बाद सुमित बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। उनका दिल अंदर से टूट जाता है। उसे अपने गरीबी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? बकाया शुल्क जमा नहीं कर पाने के कारण उसे मजबूरन उस स्कूल को स्विंग से सुमित स्कूल पढ़ना छोड़ देता है। अब सुमित अपने अंदर सोचने लगा, मुझे सिर्फ स्कूल जाने से रोका जा रहा है, मुझे पढ़ने से नहीं रोका जा रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं घर पर ही खुद से सोच समझकर पढ़ूंगा। घर पर ही मैं देश के बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करूंगा। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, किताब की जरूरत है। इतना सोचने के बाद सुमित उसी दिन से पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा ध्यान देना लगता है। वह पहले से 4 गुना ज्यादा पढ़ने लगता है। सुबह सवेरे उठकर वो पढ़ता था और रात में भी अपने संभव पर पढ़ाई करता था। लेकिन सुमित के साथ अभी भी एक परेशानी था। वह पढ़ाई और अपने खाने पीने में आने वाले खर्च पर नहीं उठा पाता था। लेकिन उनके झोपड़ी के घर के पीछे में थोड़ी सी जमीन थी। इस थोड़ी सी जमीन पर सुमित सब्जी का रोपण कर लेता था। जब सब्जी का समय आती तो बहुत सब्जी तोड़कर वह उसे बेच देता था, जिससे उसे कुछ रुपए मिल जाते थे और वह उन पैसे को अपने पढ़ाई में खर्च कर देता था। इस प्रकार इस काम से उनके पढ़ाई का तो खर्चा निकल ही जाता था, साथ ही उन थोड़े से पैसों से उनका थोड़ा बहुत घर भी चल जाता था। दोस्तों, अब सुमित बड़ा हो चुका था। इसी तरह उन्होंने सब्जी बेचकर कमाए हैं पैसों से बड़ा होने के बाद अपना नाम में कॉलेज में लिखवा लिया। कॉलेज में नाम लिखवाने के बाद सुमित पढ़ाई पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगा। इसी बीच दोस्तों, सुमित एक नौकरी का एग्जाम देता है। वह एग्जाम को पास कर जाता है। दोस्तों, उसकी मेहनत और लगन रंग लाती है। दोस्तों, अब सुमित एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद सुमित अपने पढ़ाई के द्वारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। उनके घर वाले उनसे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सुमित अपने बचपन की बात नहीं बोलता है।
बचपन में उसे गरीबों के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। वह उसे नहीं भूलता है और वह सोचता है कि जाकर उसे शिक्षक को समझाएं कि उसे गरीबों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सुमित अपने एसपी की गाड़ी में बैठकर उस स्कूल जाता है। जैसे सुमित उसकी वर्ग में पहुंचता है, उसे देखकर वहां के शिक्षक की आंखें फटी की फटी रह जाती। शिक्षक सुमित को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कुछ नहीं लगता है, यह गरीब लड़का है, एक एसपी कैसे बन गया। वह दांत तले सुमित अपने साथ में मिठाई भी लेकर जाता है और वह अपनी एसपी बनने की खुशी में उस शिक्षक को अपने हाथ से मिठाई खिलाता है। उसे शिक्षक को उसे दिन जो उसने सुमित के साथ किया था, वह सारी बातें याद आने लगती हैं। वह शिक्षक को अंदर ही अंदर अफसोस आने लगता है और वह सोचता है, मुझे उस दिन इसे नहीं भागना चाहिए था। आज यह लड़का कितना बड़ा आदमी बन गया है। मुझे इस लड़के की मजबूरी को समझना चाहिए था। मैं बहुत बड़ा दोषी हूं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। ऐसे ही बातें सोचकर वहां की शिक्षक अंदर ही अंदर अफसोस कर रहे थे। इस प्रकार दोस्तों, शिक्षक को समझ में आ गया कि सिर्फ पैसे वाले के बेटा ही नहीं, बल्कि गरीब लोग भी अपनी मेहनत के बदौलत एक बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। वह अपनी जीवन में भी बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों, यह कहानी समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर। धन्यवाद।